बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में रियासत मदीना की बात की जाती है और हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान ने भी रियासत मदीना की बात की। माजी में भी हम निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीकों के बारे में और निज़ाम मुस्तफ़ा की जो निज़ाम नाफिज़ करने के हवाले से मुख्तलिफ़ जो उलमा कराम थे उनकी गुफ्तगू भी सुनते रहे, उनके नारे भी सुनते रहे, किताबें भी हमने देखी। लेकिन बदकिस्मती से बतौर मुसलमान और बतौर पाकिस्तानी हमें आज तक ये शऊर ना आया कि रियासत मदीना या जो मदीना पाक का रियासत मदीना का जो आइन था, जो दस्तूर मदीना था, या उसी को निज़ाम मुस्तफ़ा कहा जा सकता है। चूँकि जो दस्तूर मदीना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना था, वही निज़ाम मुस्तफ़ा है। तो हमें शऊर ना दिया गया, हमें बताया ना गया कि वो असल दस्तूर है क्या और क्या। आज हम जो बात करते हैं, दुनिया में दो तरह के आइन हैं, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और हम कहते हैं कि अगर दुनिया में मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो वो अमेरिका का है। तो अगर हम दस्तूर मदीना को देखें, जो मसाक मदीना की सूरत में आका अलैहिस्सलाम ने कौम को, उम्मत को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनायत फरमाया, तो उसको हम देखते हैं तो दुनिया के जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ये उस दस्तूर मदीना के सामने तो कुछ भी नहीं है। जो उस वक्त निज़ाम हुकूमत दिया गया, जो उस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक़ दिए गए, जो उस वक्त अक़लियतों के हकूक़ दिए गए, जो उस वक्त सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है, जिसको आज अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा उसका वो कहते हैं जी कि हमने जो सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी दी है, तो वो तो हमें दस्तूर मदीना बता रहा है और दस्तूर मदीना में ये सारा कुछ मौजूद है। हाल ही में हमारी मुलाकात हुई है डॉक्टर तारुल कादरी साहब के साहबजादे हैं डॉक्टर हसन मोइनुद्दीन कादरी साहब, उनके साथ। उनकी अभी एक बड़ी अजीम किताब दस्तूर मदीना पर उन्होंने एक किताब तहरीर फरमाई है। ये किताब है, ये 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है, दस्तूर मदीना और फलाह रियासत का तसव्वुर। ये उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। ये 2 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब है। इसको पढ़ने के बाद और उनकी गुफ्तगू, उनके साथ एक तवील कई घंटों पर मुश्तमिल 1-to-1 हमारी नशिस्त हुई, तो पता चला कि दस्तूर मदीना के हवाले से हमारे जैसे जो कानून के तालिब इल्म हैं, जिन्होंने बाकायदा तौर पर जो कंपैरिजन स्टडी है, कंपैरेटिव स्टडी जिसे हम कहते हैं, बरतानवी आइन की जो अनरिटन है और उसके जो सोर्स ऑफ लॉ है, इसी तरीके से हमने जो अमेरिका का आइन है या पाकिस्तान का आइन है, सारी चीज़ों को 1935 का जो एक्ट था, उसके बाद फिर 1956 का आइन है या 1962 का है या 1972 का इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर 1973 का जो अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, तो हम उसको पढ़ते हैं। हमने हामिद खान साहब जैसे लोगों की किताबों को भी पढ़ा आइन के हवाले से, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है। और मैं जब प्रीएम्बल पढ़ता हूँ आइन पाकिस्तान का, तो मैं समझता हूँ कि प्रीएम्बल हमारा वही है जो दस्तूर मदीना में दिया गया था, लेकिन बदकिस्मती से हमारी कौम को शऊर नहीं दिया गया। और ये पहली बार इस लेवल का काम हुआ है कि जिसमें ये बताया गया है कि दुनिया में आज जितने भी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो दस्तूर मदीना के सामने कुछ भी नहीं है। जो उस वक्त हमारे प्यारे पैगंबर ने हकूक़ दिए थे, इंसानी हकूक़ की बात की थी, जो उन्होंने उस वक्त फेडरेशन की बात की थी, और ये एक तरह का सदारती निज़ाम से मुतल्लिक, अगर मैं इसको समझना चाहूँ अपनी नाक़िस इल्म के मुताबिक, तो ये सदारती निज़ाम से मुतल्लिक एक आइन था और इसमें बाकी भी पार्लिमानी भी सिस्टम की बात की गई है। लेकिन जो नज़र आता है, अब इसमें सिर्फ 3-4 चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ कि दस्तूर मदीना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना था, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ, अगर हम इंसानियत की हिस्ट्री की बात करें, अक़वाम की हिस्ट्री की बात करें, तो पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था मिसाक मदीना का, दस्तूर मदीना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना था। उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी जिसको देखा गया था वो ये थे कि हमारे प्यारे पैगम्बर आका अलैहिस्सलाम उस रियासत मदीना के सरबराह थे। सरबराह के तौर पर उन्होंने जो है वो पूरी रियासत को चलाया, और जो कबाइल थे वो भले यहूदियों के कबाइल थे या अक़लियतों के कबाइल थे, गैर मुस्लिमों के कबाइल थे, पहले दिन ही जब दस्तूर मदीना दिया और रियासत मदीना का क़याम हुआ, तो उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है, जिसका क्रेडिट आज अमेरिका लेता है,
वो उन्होंने कंसेप्ट दिया। पहले दिन ही जो इख्तियारात हैं वो नीचे तकसीम कर दिए गए, कबाइल को तकसीम कर दिए गए, कबाइल को जो है वो इख्तियारात दे दिए गए, उनको एतमाद दिया गया, उनको कॉन्फिडेंस दिया गया, उनको बताया गया कि किस तरीके से आप के ऊपर हमें एतमाद है, आप भले गैर मुस्लिम हैं लेकिन आपके ऊपर हमें एतमाद है, आप रियासत का हिस्सा हैं। चूँकि आप रियासत मदीना का हिस्सा हैं, इस वजह से जो कबाइल हैं उनको इख्तियारात तफवीज़ किए गए। हम और आज भी 18वीं तरमीम का हमारी सियासी जमातें क्रेडिट लेती हैं, तो हमारे यहाँ तो आज भी इख्तियारात उस हद तक तकसीम नहीं किए गए। सूबों के जो बात है ऑटोनमी की, वो नहीं है हमारे यहाँ, आज भी नहीं है। लेकिन रियासत मदीना में, रियासत मदीना के क़याम के साथ ही जो दस्तूर मदीना का कंसेप्ट था वो फेडरेशन का था, और चंद एक इख्तियारात के अलावा तमाम के तमाम इख्तियारात कबाइल को तकसीम कर दिए गए थे। और ये नहीं था कि 1 साल 2 साल हम उनको देख लें, हम उनको जांच लें और उसके बाद उनको ऐसा ऐसा इख्तियारात दे, नहीं, पहले दिन ही उन पर एतमाद किया और फिर उस एतमाद पर वो रियासत जो अजीम रियासत के तौर पर जो सामने आई। अख्तियारात और वसाइल के निचले लेवल तक और मसावियाना तकसीम की। हम आज इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न की बात करते हैं, हमारा जो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 25 वो इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न की बात करता है, लेकिन हमने देखा कि अगर कोई इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न था तो वो रियासत मदीना में था। और आज 1400 साल के बाद भी जहाँ इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न की बात की जाती है वो क्रेडिट लेते हैं कि हम दुनिया की महज़िब कौमें हैं, लेकिन हमारे रियासत मदीना में और हमारा जो दस्तूर मदीना था उसमें आज से 1400 साल पहले जो इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न है वो दी गई तमाम गैर मुस्लिमों को। आज हम देख लें हमारे यहाँ जो अक़लियतें हैं उनको राइट्स नहीं दिए जाते, लेकिन दस्तूर मदीना में अहलियत की बुनियाद पर जो डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी साहब ने जो सेलिएंट फीचर दिए हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना के, एक तो ये था कि सेपरेशन ऑफ पावर थी, दूसरा ये था इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न, और तीसरा कि उसमें अहलियत की बुनियाद पर ओहदे दिए जाते थे, रिश्तेदारियों की बुनियाद पर ओहदे नहीं दिए जाते थे, अहलियत की बुनियाद पर। फिर यहाँ तक इस किताब में ये वाज़े किया गया है कि आका अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ़ जो सहाबा कराम थे उनको बैरून मुल्क भेजते थे और वहाँ मुख्तलिफ़ तरह के अलूम सीखने के लिए उनको भेजते थे, और फिर उनको जो टेक्नोक्रेट्स का कंसेप्ट है उनको लाया जाता था। और जो पार्लियामेंट थी मदीना पाक की, उसमें जहाँ पर वो थे जिनको चूज़ किया गया था, मुंतखब नुमाइंदे भी थे और वहाँ पर टेक्नोक्रेट्स भी थे, और जो उन मुख्तलिफ़ अलूम के जो अथॉरिटीज़ थी या वो एक्सपर्ट थे उनको रियासत मदीना में तैनात किया गया। और इस तरीके से, और उसमें ये लाजमी नहीं था कि वो मुसलमान हों, गैर मुस्लिम भी जो किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट थे उनको ओहदे दिए गए। उनको रियासत मदीना ने इज़्ज़त दी और उनको बताया कि जिस तरीके से रियासत मदीना में एक मुसलमान शहरी के हकूक़ हैं, आपके भी वही हकूक़ हैं, और आपकी जो रियासत, और ये बड़ी प्यारी बात उन्होंने फरमाई कि आप जब उनको उनके मसाइल हल करते हैं, जब आप उनके हकूक़ दे रहे होते हैं, फिर आप रियासत से वफ़ादारी मांगते हैं, फिर आप रियासत से वफ़ादारी की बात करते हैं। और फिर इससे अगली जो अहम चीज़ वो ये थी कि जो इंतज़ामिया अगर मजबूत भी हो और वसाइल नाकाफ़ी हों तो रियासतें नहीं चल सकती। इंतज़ामिया के भी मजबूत होना और फिर वसाइल भी जनरेट करना, ये सबसे अहम चीज़ है जो रियासत मदीना में की गई। और फिर जो कॉन्टीन्यूटी ऑफ सिस्टम है, जो तसलसल है, ये नहीं है कि आप, अब हमारे यहाँ मैं आपको सिर्फ सिविल जजेस की मिसाल दे दूं कि एक सिविल जज के पास हम पेश होते हैं, 6 महीने उसके पास केस चलता है, जब वो फैसले के करीब आता है जज साहब का ट्रांसफ़र हो जाता है। वो ट्रांसफ़र होने के बाद नया जज आता है, उसके बाद फिर नए सिरे से आर्गूमेंट्स शुरू होते हैं, और अभी उसके पास भी जब एक तारीख पड़ती है, दूसरी तारीख पड़ती है जी कि फ़ैसला सुनाया जाना है, वो फ़ैसला नहीं आता, जज साहब फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो तसलसल नहीं है हमारे यहाँ निज़ाम का। आप अगर किसी को ज़िम्मेदारी किसी ओहदे पे उसको लेके आते हैं तो आप उसको कुछ अरसा वहाँ रहने दें। आप जब तक उनको रहने नहीं देंगे, हुकूमत, आप अमेरिका की जो पॉलिसी है वो 10 साल की होती है, अगर हुकूमत तब्दील हुई है, हुकूमत की तब्दीली के बावजूद वो पॉलिसी का तसलसल रहता है। हमारे यहाँ सबसे पहले जो भी हुकूमत आती है, IG तब्दील हो गया जी, चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो गया, अपनी मर्ज़ी के बंदे लाए गए, उसमें ये नहीं देखा जाता कि कोई कैपेबल है या नहीं है, कॉम्पिटेंट है या नहीं है, सिर्फ वफादारी देखी जाती है और इस तरीके से निज़ाम चलता है। और फिर
जो है वो अवाम के हकूक़ की ज़िम्मेदारी रियासत लेती है और मुलाजमीन को पहले उनके वाजिबात इतने बेहतर अंदाज में उनको उनकी सैलरी दी जाती है कि वो रिश्वत की तरफ नहीं जाते। अब आपने मुल्क में महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है, सैलरीज उनकी कम है, तनख्वाहें कम हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। रियासत मदीना में ये असूल दिया गया था कि जो उनको उनके काम के एवज़ वाजिबात दिए जाते थे वो इतने इनफ होते थे कि वो कोई और जो करप्शन की तरफ नहीं जाते थे। फिर एहतसाब का इदारा कायम किया गया और सबसे खूबसूरत बात एहतसाब के हवाले से रियासत मदीना में कि जो इदारा होता था हर इदारे का अपना एहतसाब का निज़ाम होता था। वो जॉइंट एहतसाब का इदारा जैसे हमारे यहाँ नैब है, ऐसा नहीं था। हर डिपार्टमेंट का अपना एहतसाब का निज़ाम था और वो अपने एहतसाब के निज़ाम से जो है वो उस इदारे के अंदर अकाउंटेबिलिटी का जो निज़ाम है उसको राइज किया हुआ था। और वो इतने इंडिपेंडेंट एहतसाब था कि वो ना उस वक्त के काजी, ना उस वक्त के सरबराह रियासत के, ना किसी और के अंडर था। वो आज़ाद थे और हर इदारे का अपना एहतसाब का निज़ाम था जो एहतसाब करता था। और इस तरीके से अब आप देखें रियासत मदीना की बात करना तो बड़ा आसान है, लेकिन क्या हमने समझा है कभी कि रियासत मदीना क्या थी। और सबसे अहम चीज़ ये है कि रियासत मदीना में जहाँ इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न की बात थी, वहीं पे सियासतदानों की तरबियत के लिए भी जो मौजूदा हालात हैं हमें इदारे बनाने चाहिए। उस वक्त हमने देखा कि रियासत मदीना को अगर हम पढ़ते हैं और दस्तूर मदीना की रोशनी में, तो हमने देखा कि बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग होती थी, तरबियत होती थी और उसके बाद ओहदे दिए जाते थे। हमारे यहाँ आर्टिकल 62-63 था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले से एक तरह से मुअत्तल हो चुका है। तो हमारे यहाँ भी इसके ऊपर काम होना चाहिए। असल बात यह है बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, हमारे आइन में भी दस्तूर मदीना से कंसेप्ट तो लिया गया है, वो शिक्कें तो ली गई हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं है। हमारे यहाँ बुनियादी इंसानी हकूक़ के जो हालात हैं वो हम सब के सामने हैं। जो अक़लियतों के हकूक़ की बात वो हम सब के सामने है। इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न की बात हम सब के सामने है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो या फ्रीडम ऑफ स्पीच हो वो हम सब के सामने है। और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन हम सब के सामने है। तो मैं आप सब दोस्तों को, मेरे सुनने वालों को ये गुजारिश करूँगा कि ये किताब पढ़ें। और हम जब रियासत मदीना की बात करते हैं तो रियासत मदीना की बात करने से पहले हमें रियासत मदीना को समझना होगा, हमें अपनी कौम को शऊर देना होगा और फिर उसके बाद हम उस राह पे चल सकते हैं। हम अगर किसी की बात करें कि जी हम ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं, हमें उस निज़ाम का पता ही ना हो, अलिफ बे का भी ना पता हो, और जब हम पढ़ेंगे तो फिर हमें अपना फ़ख्र महसूस होगा कि हम तो उस अल्हम्दुलिल्लाह उस दीन से तल्लुक़ रखते हैं जो 1400-1500 साल पहले वो शिक्कें और वो आइन दे के गया, जो आज की जो मगरिब की दुनिया है, मगरबी दुनिया, वो आज जिसका क्रेडिट लेते हैं वो तो हमारी असल है। वो इंसानी बुनियादी इंसानी हकूक़ हमारी असल है, मुसलमानों की असल है, जो 1400-1500 साल पहले हमारे प्यारे पैगम्बर दे के गए। तो ये शऊर हमने ख़ुद भी पढ़ना है, इसको फैलाना भी है और फिर उसके बाद रियासत मदीना के लिए अपनी जो इस कॉज़ के लिए अपनी जो स्ट्रगल है वो हमने जारी रखनी है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।